नमस्कार आप सभी को। कुछ हमारे फॉलोअर्स ने हमसे पूछा है कि नाम स्मरण, नाम जप, मंत्र जप, इनमें फर्क क्या है, अंतर क्या है। तो देखिए, समझने वाला विषय है कि जो नाम जप है, नाम स्मरण है, जैसा कि आज की बहुत सारे संत हैं, गुरु हैं, जो कि लोगों को नाम स्मरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब ये नाम स्मरण क्या है और मंत्र क्या है, समझने वाली बात है कि हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने स्पष्ट रूप से, ऋषियों ने कहा है कि शब्द ही ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म के आधार पर ही मंत्रों की रचना हुई। शब्द ब्रह्म के ही आधार पर विविध प्रकार के अलग अलग विन्यास के मंत्रों की रचना हुई। तो जो मंत्र जप है और जो नाम स्मरण है, ये दोनों में बेसिकली ये फर्क है कि स्मरण करना किसी दैवी शक्ति के नाम का और विधिवत रूप से साधनात्मक स्वरूप में उसका जप करना, ये दोनों में बड़ा भेद है। नाम जप से जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि नाम स्मरण एक प्रकार का भावात्मक सूत्र है साधना का, जिसको हर व्यक्ति संभव नहीं है कि उसको कर सके, क्योंकि व्यक्ति का जीवन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में बीतता है और जो 10% हिस्सा है वही हमारे जीवन का 100% हिस्सा हो जाता है। और ये जो 10% कॉन्शियस माइंड है और जो 90% सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके अंदर समस्त प्रकार की स्मृतियां, जब जीव ब्रह्म से विलग हुआ तब से लेकर के आज तक लगातार जो उसके जन्म हो रहे हैं, और वो जो जन्म सिर्फ और सिर्फ पुनः ब्रह्म में समाहित हो जाने के उद्देश्य से ही होते हैं, तो उस आधार पर ही ये विधियां, उस आधार पर ही ये सारी की सारी पद्धतियां, मंत्र का निर्माण किया गया। नाम स्मरण एक ऐसा विषय है कि जिसपे जब तक सिद्धत्व की अवस्था नहीं प्राप्त हो जाती तब तक इस नाम स्मरण का कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई जीवन में परिणाम नहीं है। लेकिन वो लोग जो विशेष करके सिद्धत्व की अवस्था पे है, जिन लोगों की कुंडलिनी के चक्र जागृत हैं, जिनकी कुंडलिनी जागृत है, जो साधक हैं, जिनका भावनात्मक जो वर्ल्ड है, उनका जो जगत है, वो इतना शक्तिशाली है कि वो भाव से ही इस भौतिक संसार में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए नाम स्मरण भी अपने आप में काफी है, और ये नाम स्मरण करके बहुत कुछ जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो एक आम इंसान है, उस साधारण व्यक्ति है, उसके लिए ऐसी कौन सी पद्धति होनी चाहिए जिससे कि वो वहां तक पहुंच सके, तो वह पद्धति मंत्र जप की पद्धति है। वास्तव में मंत्र जप की आवश्यकता सभी को है, जितने भी मनुष्य हैं, और तंत्र का सिद्धांत है जपात जपात सिद्धि, और इसी सिद्धांत के आधार पर ही तमाम साधनाएं, तमाम साधक चलते हैं। और जो इस सिद्धांत को नहीं मानता है, नहीं समझता है, नहीं जानता है, वो भटक जाता है, वह बाद में अनर्गल बातें करने लगता है, एक असफल साधक के रूप में अपना परिचय और झूठ और आडंबर का संसार वो रचना करता है। तो विधिवत रूप से गुरु से दीक्षा लेकर के और फिर विधिवत साधना लेकर के उसकी पूरी विधि के साथ उसमें जो मंत्र जप, मूलतः साधना में मंत्र जप ही 99% हिस्सा होता है, तो इसको यदि किया जाए तो ये जो नाम स्मरण है, ये सब चीजें जो है, ये सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है। और देखा जाए तो नाम स्मरण और मंत्र जप में कोई बहुत बड़ा विशेष फर्क नहीं है, लेकिन एक इनिशियल पीरियड है और एक हायर स्टेज है, दोनों में बड़ा फर्क है। इस आधार पर तो विधिवत गुरु से दीक्षा ले, योग्य गुरु से, गुरुकुल से दीक्षा ले और मंत्र जप करें। जो गुरु मंत्र है आपका, चेतना है, गायत्री है, जो भी आपके गुरु ने जैसा भी विन्यास दिया है, उस आधार पर ही साधनाएं करें और विधिवत मंत्र जप करके साधनाएं करें। और उसके बाद की जो स्थिति है वो स्वयं गुरु और शिष्य के बीच में स्पष्ट होती है, उस आधार पर करना चाहिए, ऐसा हमारा मत है।